हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक फ्यूचर क्लासेस। चलिए तो देखते हैं आज अपन किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री ने भारत की कुछ आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिए जाने की जानकारी प्रदान की है, तो उसी विषय में अपन अपने लेक्चर को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले ये मेरे बारे में संक्षिप्त जानकारी है, आप चाहे तो देख सकते हैं दोस्तों। ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का स्कोर कार्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मेरा मेंस का एडमिट कार्ड है। चलिए, तो हाल ही में जैसे क्या हुआ है, पांच और भारतीय स्थल रामसर सूची में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्य भूमि के रूप में जोड़े गए हैं दोस्तों। तो आज अपन देखेंगे कौन से 5 स्थल जोड़े गए हैं, फिर अपन देखेंगे कि आद्य भूमि क्या होती है, और फिर अपन देखेंगे कि रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों। तो अभी तमिलनाडु की 3 आद्य भूमि जोड़ी गई है, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य को, अलीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट को, और पिचवरम मैंग्रोव को जोड़ा गया है दोस्तों। तो 3 ही हो गए, 3। फिर उसके बाद एक जो है मध्य प्रदेश के सांकी सागर को जोड़ा गया है, और फिर मिजोरम के एक पाला आर्द्र भूमि को जोड़ा गया है दोस्तों। इस तरीके से 5 आर्द्र भूमि को रामसर सूची में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जोड़ा गया है दोस्तों। अब आइए अपन देखते हैं आज का अपना लेक्चर या टॉपिक पर क्या चर्चा करेंगे अपन। तो 5 भारतीय स्थल रामसर सूची में जोड़े गए, मैंने आपको बता दिया। अब अपन देखेंगे कि आर्द्र भूमि क्या होती है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों। तो सबसे पहले आर्द्र भूमि क्या होती है। तो यह जल और स्थल के मध्य का संक्रमण क्षेत्र होता है दोस्तों। तो देखेंगे आप, जैसे ये स्थल है, अब स्थल से आप कहाँ जा रहे हैं, समुद्र की तरफ। तो ये जल और स्थल के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, आर्द्र भूमि कहा जाता है दोस्तों। आर्द्र भूमि क्या होता है, जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है दोस्तों। क्यों दोस्तों आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से एक समृद्ध क्षेत्र होता है, क्यों? तो देखिए, आपको जैसे मालूम होगा कि कुछ जानवर जो है इधर पाए जाते हैं स्थल में, और कुछ पाए जाते हैं जल में, और दोनों का जहाँ संक्रमण होता है, वहां इन दोनों प्रजाति के सम्मिश्रण से कुछ अन्य नई नई प्रजाति आ जाती है। तो इस तरीके से जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है, और उन्हें एज स्पीसीज नाम दिया जाता है दोस्तों। एज स्पीसीज नाम दिया जाता है, एज स्पीसीज। और इसी क्षेत्र को इकोटोन भी कहा जाता है चाहे दोस्तों। जहां दो संक्रमणकालीन क्षेत्र मिलते हैं, वहां इकोटोन का निर्माण होता है दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ की 3 प्रजाति और यहाँ की 3 प्रजाति मिली, तो यहाँ कुछ नई यूनिक, मान लीजिए 6 प्रजाति थी, 3 और 3 6 हो गई, तो 2 और यूनिक नई प्रजातियों का जन्म होता है, 2 अन्य प्रजाति के संक्रमण से दोस्तों। तो इस तरीके से जैव विविधता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है। इसे भी दो रूप में, 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सागर तटीय आर्द्र भूमि, और बी अंतःस्थलीय आर्द्र भूमि। सागर तटीय मतलब जो, जैसे ये भारत है तो जो सागर के आसपास होगी, और अंतःस्थलीय मतलब जो भारत के अंदर स्थल में होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है, तो ये भारत का स्थल भाग है, तो स्थल भाग में कुछ आर्द्र भूमि पाई जाएगी, वो स्थलीय हो जाएगी। और जो तट से लगी होगी, जो महासागर सागर में होगी, वो सागर तटीय आर्द्र भूमि कहलाएगी दोस्तों। जैसे यहाँ तमिलनाडु की जो आर्द्र भूमि है वो सागर वाली है, लेकिन जब आप देखेंगे अंदर जाके भारत में कुछ अन्य आर्द्र भूमि भी है जो स्थलीय है। अभी अपन आगे उन पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ते हैं, रामसर कन्वेंशन क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है दोस्तों। तो पहली बात तो ये क्या है, अब देखिए जैसे कि क्या हुआ, आर्द्र भूमि थी। अब आर्द्र भूमि के बहुत सारे दोस्तों महत्व हैं। आर्द्र भूमि क्या है, अपने को बहुत सारी सेवाएं प्रदान करता है। जैसे आपको एक फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है एप्पल बनाने की, वो आपको मोबाइल की सेवा प्रदान करती है, मोबाइल बना के देती है। ऐसे ही आर्द्र भूमि अपन को प्राकृतिक रूप से बहुत सारी सेवाएं प्रदान करती है। वहां से अपन को औषधि मिलती है, बहुत सारी खाने की चीजें मिलती हैं, वहां से बहुत सारे जीव जंतुओं का जन्म होता है, उनको पालती है। तो आर्द्र भूमि इस तरीके से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्र भूमि को सुपर मार्केट भी कहा जाता है दोस्तों। तो अब इस आर्द्र भूमि में क्या हो रहा है, अपन ने चरण कर दिया। जैसे भौतिकता के क्रम में अपन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अपन कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहते पानी जो आर्द्र भूमि में जाता है, अपन उसको खींच के उसका रास्ता बदल दे रहे हैं। इस तरीके से आर्द्र भूमि में खनन करके, इस तरीके से विभिन्न गतिविधियों के कारण अपन आर्द्र भूमि को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब उसी के संरक्षण के लिए क्या लेके आया, रामसर कन्वेंशन आया है दोस्तों। तो 2 फरवरी 1971 में ईरान के शहर रामसर में अस्तित्व में आया था। इसका उद्देश्य क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों का संरक्षण करना है दोस्तों। और आपको ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि विश्व के राष्ट्रों के बीच ये पहली संधि थी, आर्द्र भूमि को लेकर विश्व के राष्ट्रों के बीच ये पहली संधि थी जो आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए चलाई गई थी दोस्तों। फिर यह संधि विश्व स्तर पर हो रहा है आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकने और उन्हें संरक्षित करने की दिशा में प्रयासरत है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों यदि अपन प्रकृति को, पर्यावरण को, आर्द्र भूमि को बचाएंगे, तो अपना जीवन जो है वो और अच्छा, बेहतरीन होता चला जाएगा। लेकिन अपन इनको नुकसान पहुंचाते जाएंगे, तो अपना जीवन भी क्या हो जाएगा, कठिनाई में पड़ जाएगा दोस्तों। अच्छा, भारत कब शामिल हुए, कई बार ये वाला फैक्ट पूछ चुका है, कई प्रीलिम्स एग्जाम में, कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछा जा चुका है। 1 फरवरी 1982 को भारत इस रामसर कन्वेंशन में शामिल हुआ था दोस्तों। अब देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सागरी और अंतःस्थलीय, तो आप देखेंगे ये भोज वेटलैंड क्या है, अंतःस्थलीय है। जबकि ये कोलेरो लेक देख लीजिए आप थोड़ा सा सागर में,
पॉइंट कलेमरे वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी सागर में। तो इस तरीके से ये विभिन्न आर्द्र भूमि का मैप मैंने आपको प्रदान किया है। आप यहाँ वूलर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में, यहाँ आप होकेरे वेटलैंड दे सकते हैं पंजाब में। अभी हाल ही में यूपीएससी में होकेरे वेटलैंड से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, एक ऑब्जेक्टिव में एक स्टेटमेंट के रूप में होकेरे वेटलैंड दिया हुआ था। फिर आप और भी देख सकते हैं, दीपोर बिल जो है लोकटक लेक मणिपुर में है, रुद्र सागर लेक है, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड है, भीतरकनिका उड़ीसा में है, मैंग्रोव चिल्का लेक है दोस्तों। यहाँ वेमनाड, सस्तम कोटा, सस्तम कोटा देखिए होकेरे भी आया था यूपीएससी में और सस्तम कोटा भी आया था दोस्तों। ये दोनों वेमनाड, सस्तम कोटा और अष्टामुडी वेटलैंड कहाँ है, केरल में है दोस्तों। तो इस तरीके से ये आप इस मैप को देख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप तैयारी करेंगे तो आपके परीक्षा निकलने की संभावना दोस्तों बढ़ जाएगी कि करंट का टॉपिक उठाइए, फिर उससे स्टैटिक को कवर कर लीजिए। जैसे मैंने आपको एक करंट का टॉपिक उठाया और उसका पूरे स्टैटिक पढ़ाने की कोशिश की दोस्तों। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपकी परीक्षा निकलने की संभावना बढ़ जाएगी दोस्तों। और अब आर्द्र भूमि के लाभों की बात कर लेते तो मैंने आपको बता दी बहुत सारी जड़ी बूटी, अपने को बहुत सारा खाना फूड प्रोवाइड करते, कई जीवों का वो क्या है, घर है। इस तरीके से आर्द्र भूमि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है, मतलब जो आपका पानी है ग्राउंड वाटर पृथ्वी के अंदर, ग्राउंड वाटर को पहुंचा के आपकी पृथ्वी के अंदर जो भूजल संकट है उसको कम करने की कोशिश करती है। तो इस तरीके से आर्द्र भूमि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस तरीके के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी हमारे अन्य कोर्स चल रहे हैं एनवायरमेंट पे, फिजिक्स पे, आप चाहें तो हमारी प्ले लिस्ट पे चैनल पे जाके देख सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।